भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबको सूचित करना चाहूंगा कि जिनके माता पिता नहीं हैं उन बच्चों को हर महीने सरकार 4,000 रुपया देगी। एक ये आर्टिकल जो है रीवा में प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, इसी के तहत दिया जाएगा इसका लाभ। अभी हम इस खबर पर आएंगे और इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि नरेशा साकेत बहन है, सिंगरौली से आती है, मध्य प्रदेश में ही पढ़ता है, और उन्होंने एक और भी लेटर भेजा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नवीन फीचर्स अब प्रथम बच्चे को 2 किस्तों में मिलेगा 5,000 रुपया, जिनमें से प्रथम किस्त का 3,000 और दूसरे का प्रसव के बाद में 2,000, इस तरह से। और दूसरे बच्चे में बालिका होने पर एक मुक्त राशि 6,000 रुपया अलग से फिर दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी है जो कि वहां से आ रही है। अब इससे जुड़ा हुआ लेटर आपको हम दिखाते हैं पहले, और उसके बाद उस वाली खबर पर आते हैं। संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से 15 सितंबर को सभी कलेक्टर जो मध्य प्रदेश के हैं उन सबको एक ये लेटर भेजा गया है, और इसमें कहा गया है कि मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जारी कुछ दिशा निर्देश। तो आइए इनको देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुसार महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को 2 घटकों सबल और सामर्थ्य में समाहित करके हुए जो है मिशन शक्ति के अंतर्गत निर्देशित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और यहां पर शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसको रखा गया है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को नवीन स्वरूप के रूप में भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जो है गया है। और इसमें देखिएगा उद्देश्य क्या है। इनके उद्देश्य में है कि गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की यहां पर हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, और प्रथम प्रसव के पूर्व पश्चात उन्हें यहां पर जो है पर्याप्त आराम मिल सके, और नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिला धात्री माताएं इनको स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में भी सुधार लाना, और जो है द्वितीय बच्चे यानी बालिका के जन्म पर बालिका के प्रति सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देना, और नगद प्रोत्साहन के माध्यम से बालिका जन्म को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से यहां पर एक ये जानकारी निकल के आ रही। उद्देश्य तो ये है। पात्रता क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की पात्र महिलाएं इसमें जो है अप्लाई कर सकती हैं। 40% पूर्णतया दिव्यांग महिलाएं भी कर सकती हैं, और गरीब रेखा राशन कार्ड धारक महिलाएं कर सकती हैं। आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हितग्राही महिलाएं कर सकती हैं। ई श्रम कार्ड धारी महिलाएं कर सकती हैं, और किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाएं हितग्राही कर सकती हैं। मनरेगा जॉब कार्ड धारी महिलाएं कर सकती हैं, और 8 लाख प्रति वर्ष से कम शुद्ध जो यहाँ पर आय वाली जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं। गर्भवती धात्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और आशा ये भी कर सकती हैं, या अन्य कोई श्रेणी जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जा सकती है वो भी कर सकती हैं। तो यहां पर ध्यान देना, आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें, आशा बहनें ये भी इसमें जो है यहां पर पात्र हो सकती हैं, ये भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब देखो देय लाभ की शर्तें क्या हैं। तो प्रथम प्रसव वाली महिला को नियमानुसार शर्त के अनुसार 2 किस्तों में पैसा मिलता है। प्रथम किस्त में 3,000 रुपया, द्वितीय किस्त में जो है 2,000 रुपया, कुल मिलाकर के दोनों किस्तों का 5,000 रुपया। अब यहां पर आप देख रहे हैं तो ये प्रथम किस्त उनकी हो गई 3,000 की, द्वितीय किस्त हो गई 2,000 की, टोटल हो गया 5,000, ये जो है यहां पर मिलता है। अब देखो यहां पर ये सब उन्होंने लिख दिया है। अब शर्त क्या है कि गर्भावस्था का जो है शीघ्र, यहां पर शायद कुछ लिखा गया है, साफ दिखाई नहीं देता, और अंतिम मासिक चक्र वाले जो भी हैं उनके लिए 6 माह में अंदर कम से कम 1 प्रसव की पूर्व की जांच हो जाए, और जांच के आधार पर ही क्लियर होगा तो वो रिपोर्ट लगेगी और फिर मिलेगा। अब बच्चे के जन्म के बाद पंजीकरण हो जाए, टीकाकरण लग जाए, फिर उसको 2,000 रुपया मिलेगा, ये प्रावधान है। और देखो यहां पर और क्या है, द्वितीय प्रसव में बालिका अगर होती है तो द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म पर एक मुक्त राशि 6,000 रुपया उसके लिए प्रावधान फिर किया गया है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अब संशोधित प्रावधान के अनुसार योजना के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है वो देखिएगा। तो इसमें कहना है कि यदि महिला को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1.0 के तहत मातृत्व लाभ की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है, तो पात्र हितग्राही को दूसरी और तीसरी जो किस्त है उसका लाभ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1.0 के अनुसार ही मिलेगा। साथ ही यदि हितग्राही जो है यहाँ पर PMVVY 1.0 के तहत पहली और दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है, और तो उसकी संबंधित जो है PMVVY 2.0
को भारत सरकार द्वारा जो भी निर्देश जारी है उसका शेष लाभ प्राप्त होगा। अब आगे इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राही जिनकी यहां पर एलएमपी तिथि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के प्रकाशन भारत सरकार मंत्रालय सब दे दिया गया है, उसके अनुसार जो है 2.0 योजना के अनुसार उनको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि किसी हितग्राही का द्वितीय प्रसव में 2 या फिर 3 या फिर जो है यहां पर इस तरह से बच्चों या फिर 4 भी लिख दिया गया बच्चों का जन्म होता है, और यदि इनमें से एक या अधिक बालिका हो तो उसे जो है बालिका जन्म पर प्रोत्साहन हेतु 2.0 के दिशा निर्देश के अनुसार राशि प्राप्त होगी। तो देखो दूसरी बार में अगर मान लो 2 जुड़वा बच्ची हो गई तो उनको जुड़वा को दोनों बच्चियों को मिलेगा, ये ध्यान देना। हितग्राहियों को यहाँ पर एमसीपी जो कार्ड है उसमें यहाँ पर ये सब भरा जाएगा। अधिकतम 730 दिवस तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की पात्रता भी है, तो जन्म के 730 दिन के अंदर भरण भी देना है, यानी 1-2 साल में। और अब और आगे देखिए बाकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर सब बना दिए गए, PMMVY कैश एप्लीकेशन भी है, उस पर भी सब भरा जाता है। तो ये एक रामराव भोसले संचालक महिला बाल विकास विभाग से उनके स्तर से एक लेटर जारी हुआ जो कि काम का लेटर है, मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं जिनके माता पिता नहीं है उन बच्चों को हर माह सरकार 4,000 रुपया देगी, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दरअसल है, इसके तहत ये पैसा मिलता है। अब देखो इसमें लिखा क्या गया है कि यहां पर समाज में कैसे ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर से माता पिता दोनों का जो है साया अगर उठ गया है, तो ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए कठिनाइयां ना आए, इसीलिए सरकार जो है यहां पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है वो ला करके जो लेकर यानी आई है। जरूरतमंद बच्चों को यहां पर शासन द्वारा 4,000 रुपया ये आर्थिक सहायता दी जाती है। तो देखिए ये अच्छा रहेगा। अब देखो 18 की उम्र तक ही मिलेगी राशि, ध्यान देना, 18 से ऊपर नहीं मिलेगी। तो यहां पर जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अनुसार पात्र पाए गए बच्चों को भारत सरकार मिशन वात्सल्य मार्गदर्शिका अनुसार 4,000 की राशि उसके तहत प्रति माह प्रदान की जाएगी। यह राशि बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो कि न्यूनतम 1 वर्ष होगा। किसी भी स्थिति में अधिकतम जो है 18 वर्ष की आयु के बाद यह राशि दे नहीं होगी। ये लाभ भी दिलाए जाएंगे। इस योजना के तहत बच्चों को पर्याप्त चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध होगी। इस योजना में लाभान्वित बच्चों को आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे और आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा भी उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखो बालिका होने पर ये हो सकेंगे पात्र। 18 साल की उम्र पार करने वाले उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा जो बाल जो है देखरेख संस्थाओं से निकल करके आफ्टर केयर जाएंगे। गौरतलब है कि बाल देखरेख संस्थाओं में 18 साल तक की उम्र में के जो बच्चे हैं उनको रखा जाता है, इसके बाद उन्हें आफ्टर केयर संस्थाओं में शिफ्ट करते हैं। इन्हें भी आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रति माह 5,000 रुपया दिए जाएंगे। पोर्टल में अपलोड होंगे आवेदन। तो ध्यान देना, इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन अपलोड किए जाएंगे और जिला स्तर पर इसकी छानबीन होगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा इसकी छानबीन करने के बाद पात्र बच्चों का चयन होगा और फिर उनको लाभ मिलेगा। इन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ। ध्यान देना, मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके माता पिता की अगर मृत्यु हो गई, जानकारी है जो कि बीएलओ वर्कर से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये 30 अगस्त को एक मांग उठाई गई है। सेवा में श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनको लेटर भेजा गया है, राजेंद्र सिंह राठौर हैं उनकी तरफ से, और इसमें कहा गया है कि अवकाश के दिनों में बीएलओ जो भी अधिकारी का कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनको प्रतिकर अवकाश दिए जाने के संबंध में। आगे देखिए इनका क्या कहना है, लिखा है अतः महोदय से अनुरोध है कि अवकाश के दिनों में बीएलओ अधिकारी का कार्य करने वाले शिक्षकों को शासनादेश के अनुपालन में प्रतिकर अवकाश यानी कि आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने वाले अधिकारी के माध्यम से स्वीकृत किए जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित करने हेतु तो समस्त जिला रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि प्रदेश भर के लाखों शिक्षक इस चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण कार्य को चिंता मुक्त होकर के पूरी लगन के साथ में कर सकें। तो यहां पर ये प्रतिकर अवकाश यानी कि आकस्मिक अवकाश स्वीकृत के बारे में बोला जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए आपको और बताते हैं संबंध में कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर बहराइच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण की तरफ से कि लेटर देखो जारी हो चुका है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बहराइच जिले में भेज भी दिया गया है और इसमें निर्वाचक संबंधी बूथों पर विद्यालय में उपस्थित होकर के अवकाश के दिनों में बीएलओ जो है का कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं उनको प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में एक लेटर भी दे दिया गया। इसमें देखो यहां पर उन्होंने क्या जो है लिखा हुआ है, इनका कहना है अतः आपको पुनः निर्देशित
किया जाता है कि जनपद में चिन्हित निर्वाचक जो है विद्यालय उपस्थित में उनमें होकर के अवकाश के दिनों में बीएलओ जो कार्य करने वाले शिक्षक हैं उनका यहां पर 26 जुलाई 1973 के अनुसार प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वहां पर कहीं अधिकारी जो भी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि कर्मचारी को बीएलओ बनाया गया है, यदि वे फील्ड में बीएलओ के कार्य से विद्यालय में अनुपस्थित हैं तो उन्हें उपस्थित माना जाए। अगले आदेश की बात करें तो कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने एक ये आदेश 15 सितंबर को अपने यहाँ जारी किया है और यहाँ पर ये केशव कुमार जी हैं, उन्हीं का लेटर है। यूपी के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये भेजा गया है। अवकाश के दिनों में जो बीएलओ वर्कर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बारे में ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इनका कहना है कि कृपया श्री राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के पत्र संख्या 30 अगस्त की उसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवकाश के दिनों में बीएलओ अधिकारी का कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दिए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। अतः यहाँ पर ये श्री राजेंद्र सिंह जी इनको जो है यहाँ पर 30 अगस्त की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जा रही है। इस तरह से कि लेटर आया।